ऋषि उषा का इकलौता बेटा था और ऋषि की शादी रिंकी से हुई थी। रिंकी बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वो ऋषि से बहुत प्यार करती थी और अपने ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छे से रहा करती थी। उषा जी के पति यानी कि प्रतीक जी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे और वो ज्यादातर घर पर ही रहा करते थे। ऋषि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और रिंकी एक हाउसवाइफ थी। रिंकी के सीधे साधे नेचर के कारण उसकी सास उससे सारा काम करवाती जाती थी। एक दिन शाम के लगभग 8:30 बज चुके थे और रिंकी रसोई में काम कर रही थी। अरे मेरी बीपी की दवाई खत्म हो गई है, जरा ऋषि से कह दो ना कि लेके आए। अरे बेटे के क्यों परेशान करते हो? थका हारा आएगा बेचारा ऑफिस से। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है, लौटते वक्त लेते आएगा दवाई। अरे बहू है ना, उसे मैं कह देती हूँ। अरे लेकिन वो तो किचन में काम कर रही है ना। तो क्या हुआ, अगर थोड़ी देर के लिए दवा लेने चली जाएगी तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा? ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। अरे बेटा रिंकी बहू, पापा के लिए बाजार जाके बीपी की दवाई तो लेते आ। मम्मी जी, मैं किचन में काम कर रही थी। इस वक्त अगर बाजार गई तो किचन के काम में देर हो जाएगी ना। अरे कोई बात नहीं, पहले अपने पापा के लिए दवाई लेकर आ, फिर आकर खाना बना। वैसे मम्मी जी, रोटियां तो सारी बन गई हैं, बस दाल में तड़का लगाना बाकी है। तो मैं बाजार जाकर आती हूँ, और अगर आप दाल में तड़का लगा देंगी तो खाना टाइम से बन जाएगा। अरे बेटा तू इतना अच्छा दाल में तड़का लगाती है, और वैसे तो अच्छी वैसे तो ऋषि को तेरे हाथ की दाल पसंद है, अच्छी लगती है, वरना मैं खुद ही खाना बनाती, तुझे थोड़ी ना परेशान करती। वैसे माँ जी, वो बात भी सही है। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं ऋषि को कॉल करके कहती हूँ कि वो आते हुए पापा जी की दवाई लेते आएंगे। अरे बेटा अब थका हारा ऑफिस से आएगा, फिर दवाई लेने के लिए उससे देर हो जाएगी और फिर तो उसे भूख भी लगेगी। ठीक है मम्मी जी, वैसे भी ऋषि को परेशान करना ठीक नहीं है। मैं ही ले आती हूँ दवाई। और इस तरह उषा ऋषि का नाम लेकर अपनी बहू से सारे काम निकलवाती जाती है। और अगले दिन ऋषि ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। मम्मी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूंगा, डॉक्टर को दिखाना था ना आपको। अरे नहीं बेटा, तू वापस जा, तुझे बेकार में देर हो जाएगी। लेकिन मम्मी फिर आप हॉस्पिटल कैसे जाएंगी? अरे बेटा तू उसकी चिंता मत कर, ऑफिस के लिए निकल जा तू। ऋषि ऑफिस के लिए चला जाता है। अरे कहाँ से जाना है? ऋषि ऑफिस के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद रिंकी अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी एक सहेली आज मुझसे मिलने आ रही है। बस मुझे उससे मिलने बाहर जाना है। मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगी। तो बस, अरे यार बहू, वैसे तो मैं तुझे रोकती नहीं, पर मुझे ना आज हॉस्पिटल जाना था, तो मैं सोच रही थी कि अगर तू मुझे। लेकिन मम्मी जी, आप ऋषि के साथ क्यों नहीं गई? और वैसे भी कल ऋषि की छुट्टी है ना, तो आप उनके साथ चले जाइएगा। कल सैटरडे है ना। अरे बेटा अब देख, ऋषि 5 दिन नौकरी करता है, इतना थक जाता होगा। अब शनिवार को भी अगर मैं पूरा दिन उसे हॉस्पिटल में लेकर बैठी रहूंगी तो परेशान नहीं हो जाएगा क्या? हाँ माँ जी, ये भी ठीक है। ऋषि को बहुत काम होता होगा। चलिए, मैं ही आपको ले चलती हूँ। और वह तेरी सहेली बेटा, उसका क्या? छोड़िए माँ, मैं उससे फ़ोन पे ही बात कर लूँगी। और इस तरह रिंकी फिर अपनी सास की बातों में आ जाती है और अपनी सहेली के यहाँ जाना छोड़कर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है।
तभी शाम के वक्त रिंकी अपने कमरे में जा ही रही होती है कि उसे उषा के कमरे के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे उषा आज ऋषि के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? अरे कैसी बात करते हैं आप, जब बहू घर में है तो बेटे को क्यों परेशान करूं मैं। अरे लेकिन बहू को सहेली से मिलने जाना था ना। अरे लेकिन मैं क्या करूं, मेरा बेटा नौकरी भी करे और कोई और काम भी करे, दूसरा काम नहीं करना। उसे बुरा लगा होगा ना। अरे कोई बुरा नहीं लगा, बेवकूफ है ना, हमारी बहू सीधी साधी है, हमारे बेटे से कितना प्यार करती है ना कि उसका नाम लेकर आप उससे कुछ भी काम करा सकते हैं। ये सुनकर कमरे के बाहर खड़ी रिंकी को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाती है कि ये सुनकर कमरे के बाहर खड़ी ऋषिका को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो समझ जाती है कि उषा ने उसके सीधेपन का फायदा उठाया है। वो ऋषि का नाम लेकर उससे सारे काम करवाती रही। उसे बहुत दुख होता है।